जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। जो इंटर क्लास के फिजिक्स क्लास का जो आज 4 लेक्चर लेके आए हैं हम। इससे पहले वाली वीडियो में आपको आवेश का सतत वितरण पढ़ा दिया था। अब हम यहाँ से आवेश का सतत वितरण और वैद्युत क्षेत्र पढ़ा दिया था। आज हम यहाँ पर सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देखो, हम आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र होगा, उसकी तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र का मान। वैद्युत क्षेत्र का मान, परिमाण। ठीक है, कहां वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मान किस जगह पर कितना होगा, कितनी दूरी पर कितना होगा, ये सब सीखेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के आ जाने से आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या होता है, अनुभव होता है, तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, बता दिया था मैंने। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पढ़ने वाले हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे पॉइंट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका फार्मूला से आप देखोगे, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी, यानी E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। मैंने वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखा है, एक धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर इस वैद्युत क्षेत्र के, इस वैद्युत आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। मान लेते हैं वह बल लग रहा है F। इस वैद्युत क्षेत्र के, इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक परीक्षण आवेश रखा है, किसी बिंदु पर रखा है, किसी बिंदु पर रखा है। उस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा है, इस परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है, एक बल। ठीक, तो परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है, यहां पर हमने परीक्षण आवेश रख दिया, यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र रख दिया, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश रख दिया, इस पर एक जो बल लग रहा है उसका मान और उस आवेश जिस पर लग रहा है, परीक्षण आवेश है तो परीक्षण आवेश का मान, कोई और आवेश है तो उस आवेश के मान, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अच्छा आप लोग लिख लेना, मैं बोल देता हूं। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र, यदि किसी आवेश के, यदि किसी धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, बात फिर देखो, अपने आप से भी लिख सकते हो यहां पे, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, यदि, अगर यहां पर एक परिभाषा आप और दे सकते हो, यदि Q नॉट जो है एक आवेश है, अगर ये आवेश कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, 1 कूलम हो जाए, तो इसको हम पढ़ेंगे एकांक आवेश। क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश। ठीक है, तो यहां पर जो फार्मूला हो जाएगा आपका E इक्वल टू F, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, F। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल F, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। यानी कि जो लगने वाला बल है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बट जो आवेश है जिस पर बल लग रहा है उसका मान कितना होना चाहिए, 1 कूलम आवेश होना चाहिए। ये भी आप परिभाषा लिख सकते हो, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, सॉरी, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश, कितना, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। E का फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये कैसी राशि है, ये यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, वैद्युत क्षेत्र
यानी कि बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो F की दिशा होगी, जो F की दिशा होगी, यानी कि जो लगने वाला बल है उसी की दिशा में बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहां पर लिख सकते हो कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये एक सदिश राशि है। अगर इसके मात्रक की हम बात करें, मात्रक निकालेंगे तो मात्रक फार्मूला E बराबर F अपॉन Q नॉट है। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो मात्रक F यानी कि बल, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन अपॉन में कितना आवेश है, तो आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। एक और होता है इसका, एक और होता है यानी कि वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा विभव प्रवणता से। आने वाले चैप्टर में विभव प्रवणता विमा निकालें तो विमा क्या हो जाएगी, आपकी विमा कितनी हो जाएगी, फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, न्यूटन है तो बल, बल की विमा होती है ml t की पावर माइनस कर, ये होती है, अपॉन कूलम की क्या होती है, 80 होती है। कितना हो जाएगा यहां से ml t की पावर 1 है, प्लस के ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की 1 हो जाएगी, तो माइनस की 1 हो जाएगी ऊपर, और माइनस के पहले से दो पावर है तो माइनस की हो जाएगी 3, और एक को भी ऊपर लेके जाओ तो एक की पावर हो जाएगी माइनस का 1। इतना क्लियर हो गया, विमा होगी, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पे आपने निकाल लिया बैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ। अब मान लेते हैं कितनी दूरी पर बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि कोई आवेश रखा हो उससे कुछ दूरी पर। ठीक है, तो इसको मैंने आवेश के कारण किसी बिंदु पर बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कोई आवेश ले लोगे, प्लस क्यू आवेश ले लोगे, बिंदु O पर रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा है। अब जहां बिंदु P लेंगे इस बिंदु पर हमेशा याद रखना परीक्षण आवेश रखा होता है, परीक्षण आवेश रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा अपने आप से दो लाइनें लिख लेना, माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना प्लस क्यू आवेश एक बिंदु O पर रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अपने आप से लिख लोगे, जो यहाँ पर करते हैं बस वो लिखते हैं माना करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जहां परीक्षण आवेश रखा है, जहां परीक्षण आवेश रखा है उस पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, जहां प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लिख लो, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर बल। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर बल, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर बल। मानो यहां पर परीक्षण आवेश अगर रखा हुआ है तो इस पर यहां पर एक बल कार्य करेगा F, क्योंकि कूलम का नियम आपने पढ़ रखा है। इस वाला आवेश परीक्षण यानी कि ये धनावेश और परीक्षण आवेश, तो ये धनावेश तो एक प्रतिकर्षण बल लगेगा जो हम बल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बल हो जाएगा कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या आया था Q1 तो Q है और Q2 कितना है, परीक्षण आवेश है, अपॉन कितना r²। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम, अतः बिंदु P पर बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़ा दी अभी इससे पहले। अतः बिंदु P पर बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फार्मूला क्या था, E बराबर F अपॉन Q नॉट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं F इंटू 1/Q0, ऐसे लिख सकते हैं, F का मल्टीप्लाई 1 से होगा ये आएगा। ठीक है, तो नीचे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर E इक्वल टू F की, देखो इसकी जगह पे F के स्थान पे ये सारी वैल्यू आएगी। F जो बल लग रहा है, बल का जो मान है वो यहाँ लगा देंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा
क्यू नॉट अपॉन कितना आर स्क्वायर इंटू इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट, 1 अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? एफ की वैल्यू लगा दिए इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट। ठीक, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिख लोगे, कितना बचेगा, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर। ये प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे ई जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, तो यानी कि पता लगेगा दूरी कम है, और दूरी ज्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लोगे। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, 2 न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो 50 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलम आवेश, आवेश पर यहाँ पर आवेश पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, कोई वैद्युत क्षेत्र, उस वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश क्यू नॉट लिया था उसकी जगह पे 50 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलम का आवेश रखा हुआ है। इस पर एक बल कार्य करता है, वो बल कितना है, 10 न्यूटन का है। तो बल जब भी लगेगा, वैद्युत क्षेत्र कितना उतना ही क्या लगेगा, बल लगेगा इसमें। जैसे मैंने यानी कि धनावेश लिया, अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कुछ अलग होगा, थोड़ा दूर जाओगे कुछ अलग होगा, थोड़ा दूर जाओगे कम होगा, और दूर जाओगे कम होगा, बाहर चले जाओगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस डिपेंड करता है कि इतने न्यूटन का बल, अगर पास है तो ज्यादा बल लगेगा, उससे आगे तो कम लगेगा, इससे कम लगेगा, इससे कम लगेगा। तो यहाँ पर इतने का बल लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। आपको जो दे रखा है वो लिख लोगे सबसे पहले। इनकी कूलम आवेश है, तो Q बराबर कितना है, 50 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 है यहाँ पे। ठीक है, और जो बल लग रहा है F वो 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्या पड़ा, Q नॉट पड़ा। तो E बराबर कितना हो जाएगा, F का मान 10 है, और जो आवेश है वो कितना है, 50 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 है। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हो जाएगा, यहाँ पे इसको पावर को ऊपर लेके जाओगे, जब पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर प्लस की हो जाएगी, माइनस की तो प्लस की ऊपर हो जाएगी, और नीचे कितना बचा है आपके पास, 5 होगा। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू अगर हम इसको में से 10 निकाल लें तो 10 की पावर 3 बचेगी, बटे 5 चल रहा है, 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और E इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 गुणा 10 की पावर 3, क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन बटे कूलम। अच्छा एक बात और सुनो, 10 की पावर यहाँ पर E इक्वल टू आया है 2 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, तो आ गया 2000 न्यूटन पर कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लोगे आप। इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इससे के बाद जो मैंने कराया है, E बराबर 1/4π/0 Q/r², उस पे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो कि निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, और कहाँ रखा है, निर्वात में रखा है, इससे 1.0 यानी कि 1 मीटर की दूरी पर यहां क्या ज्ञात करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना। अब जब दूरी दी जाती है, तब हम फार्मूला लगाते हैं किसी बिंदु के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अभी हमने फार्मूला निकाला था। तो यहाँ पर देखो जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, Q का मान एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है, और यहाँ पर R इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, E का मान ज्ञात करना है। तो E बराबर होता है 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक एक नंबर में आ जाते हैं सिंपल तरीके से, और ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं तो टाइम लगता है निकालने में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे आराम से हो जाएंगे। तो हो जाएगा E इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा
Q का मान कितना है, यानी कि आवेश कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम है, ठीक है, अपॉन कितना R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हटा दोगे आप। अच्छा 16 नियम कितने होते हैं, 16 नियम 144, ठीक है, 16 नियम 144 लिख लोगे और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, गुणा 10 की पावर 9 और माइनस को 19 को सॉल्व करोगे 10 की पावर माइनस का 10 इक्वल टू ये पॉइंट जब इधर लेके आओगे 1.44, तो एक पावर इसमें प्लस होती है तो हो जाएगी माइनस की 9 बचेगी, ठीक है। पॉइंट जब लेफ्ट, याद रखना जब लेफ्ट में लेके आओगे पॉइंट तो पावर उतनी ही क्या होगी प्लस, और राइट में लेके आओगे तो माइनस होगी, ठीक है। तो ये आ गया ई का मान आपका, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल, वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल, यानी कि आवेश प्लस का है, धनावेश है, ऋणावेश है, तो बल कितना लगेगा, कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमने सबसे पहले क्या करा, ये देखो प्लस से स्टार्ट यानी कि धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, धनावेश से स्टार्ट यानी कि शुरू होकर और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर बल, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश अगर यहाँ लें तो इस वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो इस पर एक बल कार्य करता है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा, हो जाएगा F, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र को हम E से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी E बराबर हमने पढ़ा था फार्मूला, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ से अगर बल की वैल्यू निकालें तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा, ठीक है। अगर परीक्षण आवेश रखा हुआ, यहाँ पर Q आवेश रखा हुआ है तो इस पर ये प्लस से स्टार्ट होती है तो ये वाला प्लस इस पर किधर लगाएगा, प्रतिकर्षण पर लगाएगा, और ये ऋण आवेश अपने आकर्षित करेगा, तो इस पर एक वैद्युत क्षेत्र में जो स्थित आवेश है धन आवेश, इस पे लगने वाला बल किधर होगा, इसकी दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी, QE हो जाएगा, ठीक है। अब एक आवेश ऋण आवेश मैं यहाँ रख देता हूँ, ऋण आवेश, तो ये ऋणावेश इस ऋणावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये धनावेश अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यहाँ पे भी बल कितना हो जाएगा, F बराबर QE, F बराबर QE, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो हम आवेश रखते हैं, अगर हमने धन आवेश रखा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में अगर हमने प्लस क्यू आवेश रखा है तो उस पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, प्लस क्यू आवेश पर, मैं लिख देता हूं, ठीक से लिख देता हूं, प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर, ये याद रखने वाली बात है, बहुत काम आएगी आगे चल के, ठीक है। प्लस क्यू आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, ठीक है। माइनस क्यू आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में अगर स्थित आवेश है तो उस पर लगने वाला बल, अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा आवेश, बल लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लोगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, यानी कि दो ध्रुव बनाते होंगे दो आवेश, ठीक है। मान लेते हैं एक प्लस का क्यू आवेश मान के लेते हैं, ये एक ऐसा निकाय होता है, इसकी परिभाषा क्या दोगे, एक माइनस का क्यू एक प्लस का क्यू होते हैं, और ये छोटी सी अल्प दूरी सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर इसकी बीच की दूरी होती है 2l, ये होती है अल्प दूरी, कितनी होती है, अल्प, ठीक है। यहां पर अगर परिभाषा आप इसकी लिखोगे, यह एक ऐसा निकाय है, ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश सूक्ष्म दूरी पर या अल्प दूरी पर
अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के, यानी कि बराबर आवेश होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे, एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हम लिखें, जैसे में केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो Na+Cl-, ठीक है, H+Cl-, KCl होता है तो K+Cl-, ये दो बराबर आवेश हैं लेकिन विपरीत प्रकृति हैं और बिल्कुल अल्प दूरी पर होते हैं, तो ये जैसे में आप लिख सकते हो एग्जांपल में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यह एक ऐसा निकाय होता है, यह एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर आवेश विपरीत प्रकृति के एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के बिल्कुल आधार पर सेम एक हेडिंग डाल लोगे आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कर लोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इससे आगे की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूं, मैंने मिटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बनेगी, देखो सबसे पहले आप ये लिखोगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसका जो फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L होता है, और यहीं से परिभाषा इसकी बन गई, लोग ठीक है। क्या लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, और उन दोनों के बीच की दूरी 2L का गुणनफल, ठीक है, यानी कि Q क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान और उन दोनों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का मान उठा लोगे और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणा कर दोगे, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा आप लिख लोगे, अपने आप से लिख लेना आराम से। यदि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण लिख सकते हो आप, किसी एक आवेश का परिमाण अच्छा लगेगा, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों की बीच की दूरी दोनों आवेशों की बीच की अल्प दूरी लिख लोगे आप, क्या लिख लोगे, अल्प दूरी का गुणनफल, वैद्युत द्विध्रुव गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप। किसी एक आवेश का मान और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। क्लियर। इसके अगर मात्रक की बात कर लें, हम मात्रक निकालें तो मात्रक क्या हो जाएगा, एक तो कूलाम आवेश है तो कूलाम हो जाएगा, और दूरी है तो दूरी को होता है मीटर। अगर हम यहाँ से इसकी विमा की बात करें तो विमा आप लोगों को सबको पता है अच्छे से, जो कूलाम लिखा हुआ है तो कूलाम को होता है 80 और मीटर है तो होती दूरी हो जाता है L, तो L इधर लिख लेंगे, L 80 हो जाएगा। क्लियर इतना। इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, देखो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये एक माइनस का एक प्लस का, और इन पर आवेश कैसा होता है, बराबर आवेश होता है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी दी है 2 एंगस्ट्रॉम,
ठीक। तो यहाँ पर अगर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को डालो चाहे डालो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है कूलम। और बीच की दूरी दिखाते हैं 2l से, तो 2l से दिखाते हैं बीच की दूरी कितनी है 2 एंगस्ट्रॉम है। अगर इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे एंगस्ट्रॉम को मीटर में बनाओगे 10 की पावर माइनस 10 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर में, ये 2l बराबर आ गया। क्या ज्ञात करवाना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है P बराबर Q into 2l, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना Q का मान 1.6 रहेगा गुणा 10 की पावर माइनस का 19। अब इस कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 है गुणा 2l, 2l का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 10। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दे क्या, अच्छा 16 दूनी इसका मल्टीप्लाई करो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 एक पॉइंट लगाओ 3.2 हो जाएगा। और 10 की पावर 19 और 10 की पावर माइनस 10 तो 10 की पावर माइनस का 29 हो जाएगा। और मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम, कूलाम इनटू मीटर। ये ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन से बनकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इस बार आपने देखा होगा एग्जाम में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लोगे आप, ठीक है। ठीक, कैलकुलेशन देख लेना ठीक हुई है, 16 दूनी 32 हो जाएगा 3.2 हो गया 10 की पावर माइनस का 29 हो गया, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोजन क्लोराइड का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 कूलाम इनटू कूलाम अपॉन मीटर है, ठीक है। यहां पर जो 3 नहीं है यहां पर 30 है, 30 है कूलाम अपॉन मीटर है। हाइड्रोजन और क्लोराइड आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी दूरी ज्ञात करवा दी है। यानी दो ध्रुव हैं ये, एक हाइड्रोजन है एक क्लोराइड है, इनके बीच की दूरी 2l ले लेते हैं। तो यहां पर इन्होंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया, जो फार्मूला होता है हमारा, चलो फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं। तो P इक्वल टू पहले ही दे दिया 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 13, 30 दे दिया है माइनस का 30 कूलाम अपॉन मीटर। और यहां पर बीच की दूरी को ज्ञात करवा रहा है, इनके बीच की दूरी यानी कि 2l ज्ञात करवा रहा है, देखो 2l ज्ञात करवा रहा है। लेकिन फार्मूला जो होता है हमारा P इक्वल टू Q इंटू 2l होता है। आवेश कहां है, अब आवेश बताइए कहां है। तो आवेश Q इन पर बराबर होते हैं, ये माइनस का Cl होता है ये प्लस का H होता है। तो किसी एक का आवेश उठा लो इनमें से, यानी अगर प्लस का एक आवेश है और एक माइनस का है तो एक इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इससे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन निकला है, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। तो आवेश का जो मान हो जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे P की वैल्यू दे रखी है आपको 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 30 है इक्वल टू Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा आवेश। और हमें विस्थापन तो ज्ञात करना है, एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दोगे 16 कम 16, 16 दूनी हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 हो जाएगा। और ये बचेगा आपका 10 की पावर माइनस का 19 गुणा 2l। अगर 2l यही रोक लो क्योंकि 2l की वैल्यू ज्ञात करना है, ये ऐसे मत करना 2 से 2 भी काट दो, ये 2l होती है पूरी दूरी होती है ये, तो इसकी 2l यही रोक दिया, इसके अपॉन में आ जाएगी पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 30 अपॉन में कितना 10 की पावर माइनस का 19 पहुंचेगा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 2l इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 है गुणा, फिर इसको ऊपर लेके जाओगे 19 को तो हो जाएगी प्लस की पावर। और इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आएगा आपका 2 गुणा 10 की पावर, 2 गुणा 10 की पावर सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा माइनस का 11 बचेगा, माइनस का हाँ माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11 बचेगा, क्या हो जाएगा मीटर। ये विस्थापन आ गया, क्लियर है इतना। उम्मीद है इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो दो कंडीशनें बनेंगी, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में बनेंगी। इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और कोई भी आपको गलती लग रही है और आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे नोट्स चाहिए तो आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको पीडीएफ तुरंत सेंड कर दी जाएंगी। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आगे चलते ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपके लिए आते रहेंगे, आपको जिसकी वजह से आपको सहायता मिलेगी एग्जाम में
कुछ फंसेगा आपको, जब अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सारा पेपर आप 100 to 100 करके आओगे। ओके, धन्यवाद।